स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जितने भी यहाँ पर पीटीटी के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर काफी चीजों से रिलेटेड आ रहे हैं, काफी छात्रों के मन में डाउट भी चल रहे हैं। डाउट भी यहाँ पर आप सभी छात्रों क्लियर होंगे। साथ में जो आपकी 6th लिस्ट को लेकर जो आप सभी छात्रों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर जो लिस्ट आएगी या नहीं आएगी तो कब तक आएगी, वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। साथ ही में कुछ छात्रों को कॉलेज के द्वारा, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई है, काउंसलिंग नहीं करवाने के आधार पर भी उनको एक तरीके से डायरेक्ट कॉल किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बोला था कि जिन स्टूडेंट्स को काउंसलिंग का एक तरीके से मौका नहीं दिया गया है, जिनके नंबर अच्छे आए थे, कुछ स्टूडेंट मुझे बार बार एक तरीके से डीएम भी किया था इंस्टाग्राम पर, साथ में कुछ स्टूडेंट ने कॉल भी किया था कि सर जैसे मैंने कॉलेज में एक तरीके से काउंसलिंग वगैरह नहीं करवाई, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या किसी कारणवश से नहीं करवा पाई, तो मतलब करवा पाई या नहीं करवा पाया, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट है कुछ भी कारण हो गया था, क्योंकि वहां पर काफी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही थी और दिक्कत आने की वजह से वहां पर काउंसलिंग भी आपकी दोबारा से नहीं करवाई गई थी। आप सभी छात्रों को पता है, बार बार बोल रहे थे कि काउंसलिंग दोबारा से स्टार्ट होनी चाहिए थी, तो उनकी दोबारा से स्टार्ट नहीं हुई है। तो उनको किस तरीके से यहाँ पर फायदा मिला है, तो वो भी मैं क्लियर करूंगा। देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही विभाग से बात भी की है, मुझे जो डाउट लगा उससे रिलेटेड मैंने पूछा है। अभी देखो 6th लिस्ट का मैंने आप सभी छात्रों के लिए पूछा है, उन्होंने 6th लिस्ट का बिल्कुल क्लियर बोला है कि अभी देखो हमें आगे से कोई आदेश नहीं आया है, और आगे से जब तक आदेश नहीं आ जाता तब तक हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। बाकी उन्होंने बताया कि आप भी जैसे आपकी 5th लिस्ट तो आपकी आ चुकी है, जिसकी लास्ट डेट मतलब कि अभी जैसे आपकी फीस सबमिट यानी 23,000 रुपए सबमिट करवाने की लास्ट डेट आपकी 25 तारीख है। 26 तारीख आपको काउंट मतलब कि जो काउंसलिंग है वो मतलब कि रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग की डेट 26 अक्टूबर आपका दिया गया है। ठीक है, तब तक आप सभी छात्रों को करवा दे रहे हैं जिनको भी कॉलेज अलॉट हुई है। ठीक है, उसके बाद में जो डाउट है, डाउट लास्ट में क्लियर करूंगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है वो मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, जिन छात्रों को यहाँ पर कॉल आ रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक कॉल है, किसी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं है। जिन स्टूडेंट ने एक तरीके से काउंसलिंग नहीं करवाई थी, जिनके नंबर अच्छे हैं, उनको पीटीटी विभाग के द्वारा डायरेक्ट कॉल किया जा रहा है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट की गई है उस कॉलेज के द्वारा आपको कॉल किया जा रहा है कि आप इस कॉलेज में आइए और अपने डायरेक्ट 27,000 रुपए, 23,000 रुपए तो आपके फीस के हो गए, 5,000 रुपए आपके काउंसलिंग के हो गए, तो आप डायरेक्ट जमा करवा दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर भी कुछ स्टूडेंट यहां पर मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर अगर बाय चांस हम उस कॉलेज में एक तरीके से एडमिशन करवा लेते हैं, तो बिल्कुल आप एडमिशन करवाओगे। कॉलेज में वहां पर रिपोर्टिंग वगैरह करवानी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवानी है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह जो भी है वो आपको करवाना है, सब कुछ आपको क्लियर करवाना है अपनी तरफ से। ठीक है, बाकी पूरा प्रोसेस आपका वो ही रहता है जिस तरीके से आपकी लिस्ट आती है। तो देखो 6th लिस्ट का बिल्कुल कंफर्म है, आ सकती है, पूरे चांसेज है मेरी नजर में, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर अभी भी आपकी सीटों की संख्या कम है। सीटों की संख्या अगर फुल हो जाती, कॉलेजों की सीटें फुल हो जाती, तो यहाँ पर दोबारा से आपको कॉल नहीं किया जाता। जिन स्टूडेंट्स को कॉल जा रहा है उनको कॉल नहीं किया जाता। ठीक है, कॉल इसी वजह से जा रहा है। ठीक है, बाद में काफी स्टूडेंट ये कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर जैसे अभी मुझे जैसे कॉलेज से कॉल आया, कॉल आने के बाद में मैंने एक तरीके से अपनी काउंसलिंग वगैरह जो भी है करवा ली, तो क्या मैं उस कॉलेज में जाकर एक तरीके से अपवार्ड यानी मैं अपनी कॉलेज है उसको चेंज करवा सकता हूं, क्योंकि जो मुझे कॉलेज मिली है वो काफी दूर मिली है, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर इतनी दूर मिली है, तो मैं इतनी दूर एक तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सब कुछ पूरा अंडर रहता है पीटीटी विभाग के अंदर। ठीक है, मतलब कि पीटीटी विभाग रहता है, उसके अंडर में रहता है। यहाँ पर कॉलेज पर कोई डिपेंड नहीं रहता। कॉलेज का सीधा सा फंडा ये रहता है, कॉलेज को ओनली स्टूडेंट का एडमिशन वगैरह करना होता है, आपका जो पैसा वगैरह जाता है सब कुछ आपका डायरेक्ट वहीं पर जाता है। डोनेशन वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपका डोनेशन से अगर कॉलेज आपको दूर भी मिली है, तो मेरा मानना यह है कि आप डोनेशन से भी आप कर लीजिए, अपनी जो भी एड है वो आप डोनेशन से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डोनेशन के पैसे एक साथ आप कभी भी मत देना, मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि काफी बार मैंने ऐसे केस देखे हैं कि स्टूडेंट से फिर भी दोबारा से भी जो पैसे हैं वो एट लिए जाते हैं, जैसे 40-50 हजार रुपए उसने दे दिए, फिर उसके बाद में फिर से उसको तंग करके, क्योंकि उसको तो अपनी बीएड कंप्लीट करनी है, अगर वो कंप्लीट करेगा तो वहां पर उसका जो टीचर वगैरह है वो फायदा उठा लेते हैं। तो ऐसा आप सभी छात्रों को नहीं करना है। साथ ही में काफी छात्रों को मैं बोल देता हूं, अपवार्ड आपका किसी भी हालत में नहीं होगा, अपवार्ड की प्रोसेस कंप्लीटली क्लोज कर दी गई है। ठीक है, अपवार्ड यहाँ पर कॉलेज से भी नहीं होगा, डायरेक्ट विभाग से होगा। किसी स्टूडेंट को करेक्शन में दिक्कत आ रही है, काफी स्टूडेंट मेरे पास कमेंट भी कर रहे हैं, शायद 1-2 स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर जैसे हमें करेक्शन में दिक्कत आ रही है, मैंने कैटेगरी वगैरह जो भरी थी वो कैटेगरी में दिक्कत आ रही है, कैटेगरी क्या मैं चेंज करवा सकता हूँ? हाँ, शायद हो सकता है। आप अगर पीटीटी विभाग में जाते हो, अगर वहां पर विभाग में जाने के बाद में जैसे अपना जीजीटीयू है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, तो वहीं पर आपका पीटीटी विभाग है, उसी में आपको जाना है, क्योंकि
क्योंकि वो जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो ही आपके लिए विभाग है, ठीक है। उसी के अंडर में जो कॉलेज है, आपकी जितनी भी कॉलेज है, वो सब कुछ उसी के अंडर में आपकी आती है, ठीक है। वहीं पर आपको जाना है। अगर आप उनसे विनती करते हो, अगर आपका करेक्शन कर देते हैं, जो आपकी कैटेगरी वगैरह रहती है, तो आपकी जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी उसमें शायद आपका नंबर आ जाए, ठीक है। बाकी यही आपके जितने डाउट थे वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। काफी स्टूडेंट ऐसे ही बोल रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर थे, मुझे कॉलेज नहीं मिली। तो देखो, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो किस कैटेगरी के आधार पर कैसे जो लिस्ट वगैरह है वो एक तरीके से जारी कर रहे हैं, किस तरीके से कट ऑफ वगैरह निकाल रहे हैं, तो वो अपने आधार पे ही एक तरीके से स्टूडेंट्स को कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। बाकी काफी स्टूडेंट को मैंने देखा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में आप जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लिए इतना ही, बाय।